उपराष्ट्रपति जी के प्रोग्राम में संक्षिप्त भाषण होता है, नहीं तो मैं भाषण अभी 1 घंटे का दे देता और आपको ऐसा भाषण सुनाता कि आप 15 दिन तक मेरा भाषण ही भाषण सुनते रहते। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा साहब कहा करते थे, जाटो एका रखो, चेता रखो और फिर खुड़का करो। अगर कोई लड़ते हैं तो 3 मार्शल कौमें हैं, जिसमें पहला नंबर का जाट समाज का नाम आता है, दूसरे पर राजपूत समाज का नाम आता है, तीसरे पर क्याम खानी समाज का नाम आता है। ऐसा भी ये कुर्सियां खाली क्यों है? अपने जाटों की संख्या कम हो गई क्या राजस्थान में? बोलो वीर तेजाजी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज अपने पुष्कर जाट विश्राम स्थली में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब बता रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से और इस जाट विश्राम स्थली पुष्कर का संरक्षक होने के नाते धनखड़ साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सबकी तरफ से। आदरणीय धनखड़ साहब, यहां इस मंच पर उपस्थित हमारे अजमेर के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री सम्मानीय भागीरथ चौधरी साहब और इस संस्था को बनाने वाले, जिसमें धनखड़ साहब का भी सहयोग था, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा साहब, उनकी पोती नागौर की पूर्व सांसद और डॉक्टर ज्योति मिर्जा, हमारे इस जाट विश्राम स्थली के अध्यक्ष सम्मानीय हर्षुराम जी पूनिया साहब और महाराष्ट्र से भी हमारे जाट समाज के मध्य प्रदेश से लक्ष्मी नारायण जी साहब, वीर तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जी, हमारे सभी समिति के सदस्यगण, यहाँ विराजे हुए सभी जाट समाज के सभी जाट सरदारों, यहाँ बैठी हुई मेरी माताएं, बहनें, मेरी बेटियां। अभी मैंने हर्षुराम जी से बात की कि साहब ये कुर्सियां खाली क्यों है? अपने जाटों की संख्या कम हो गई क्या राजस्थान में? तो हर्षुराम जी साहब ने बताया कि प्रशासन का इतना नियंत्रण है, हमारे 10,000 लोग बाहर खड़े हैं पर अंदर नहीं आने दिया उन्होंने, इसलिए ये कुर्सियां खाली रही है। कोई बात नहीं भाइयों, जब जाट समाज की बात आती है तो मुझे खुद को भी और सबको कहने में ये गर्व महसूस होता है कि हम जाट समाज से हैं। मैंने जाट के घर में जन्म लिया, इस बात का गर्व है और आप सबको होना चाहिए। देश की सीमा पर अगर कोई लड़ते हैं तो 3 मार्शल कौमें हैं, जिसमें पहला नंबर का जाट समाज का नाम आता है, दूसरे पर राजपूत समाज का नाम आता है, तीसरे पर क्याम खानी समाज का नाम आता है। ऐसी हमारी मार्शल कौम है जो देश की सरहद पर हजारों सैनिकों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आज भी उनको याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति जी के प्रोग्राम में संक्षिप्त भाषण होता है, नहीं तो मैं भाषण अभी 1 घंटे का दे देता और आपको ऐसा भाषण सुनाता कि आप 15 दिन तक मेरा भाषण ही भाषण सुनते रहते। इसलिए मैं संक्षिप्त शब्दों में ही अपने को, जाट समाज को आज ये एक प्रण लेकर जाना है कि हम दूसरी जाति के किसी भी छोटी जाति के सभी 36 भाई कौम के भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, उनकी जहां आवश्यकता होगी अपन मदद करेंगे और उनके दुख दर्द में जाट हमेशा आगे खड़ा रहेगा। आज जब जाट की बात आती है तो मेरे को जायल खेड़ा के चौधरी याद आते हैं, जिन्होंने राज की रकम ले जाकर हरमाड़ा में 1,66,65 लाख का मायरा उस गुजरी के भर दिया। ऐसा जाट समाज था जो आज गीता में गाया जाता है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात न कहकर आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपसे यही आह्वान करता हूं कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करनी है, नशा प्रवृत्ति को खत्म करनी है, मृत्यु बोझ बंद करना है
और जैसे स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा साहब कहा करते थे, जाटो एका रखो, चेता रखो और फिर खुड़का करो। ये बात आप सबको गांठ बांध कर जानिए। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, बहुत बहुत राम राम।